अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 में से सूरत अल हुमज़ा। इंशाल्लाह आज इसका रिवीजन होगा एंड वी विल लर्न मोर टिप्स अबाउट कैसे हम गीबत से बचे, माल अपना कहाँ खर्च करे। इंशाल्लाह तिलावत होगी। आप सब मेरे साथ कुरान खोल लीजिए और मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअ्सदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. पीला है ना? रुको 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 एक मिनट। पीला हो क्या? Sorry. It's okay. नहीं। अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत हुमज़ा हम पढ़ रहे हैं और वर्ड टू वर्ड हमने किए थे, लेकिन एक बार फिर से करना है क्योंकि काफी वर्ड्स इसमें डिफिकल्ट है। इसका शान नुज़ूल भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑन द फेस किसने 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 उनकी बुराई की थी। जब मक्का में वो तबलीग कर रहे थे इस्लाम की, तो ऑन द फेस एंड बिहाइंड द बैक कौन उनकी हुमज़ा और लुमज़ा करता था, याद है? एनी इंस्टेंसेस, एनीबॉडी? बाजी अबू जहल। अबू जहल।
and Abu Lahab. right, Abu Lahab and अबू लहब की वाइफ, उनकी चाची उम्मे जमील। correct, चाची उम्मे जमील और वलीद बिन मुगीरा एंड कंपनी, करेक्ट। तो इन लोगों ने जो किया, क्या वो हुमजा लुमजा नहीं था? यस। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार अपने कबीले वालों को, खानदान वालों को बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए हीरा पहाड़ी पर और क्या फरमाया? आई डोंट नो कौन सी पहाड़ी पर, बट ही स्टूड ऑन अ टॉप ऑफ द हिल एंड ही सेड कि अगर मैं तुम सबसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन हमला कर रहा है, तो क्या तुम सब मेरी बात मानोगे, मुझ पर यकीन करोगे? तो क्या कहा सबने कि हाँ, हम जरूर यकीन करेंगे। क्यों करेंगे यकीन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, सच्ची बात करते थे। एग्जैक्टली ये सादिक का लकब उन्हीं लोगों ने दिया हुआ था। दे न्यू ही वॉज ट्रूथफुल ऑलवेज, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो उनकी वो बात तो उन्होंने मान ली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सबको उस दुश्मन से खबरदार नहीं कर रहा हूं, बल्कि आने वाली कयामत और जहन्नम के अजाब से खबरदार करना चाहता हूँ और जन्नत की खुशखबरी देना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है, मुझ पर किताब नाजिल हो रही है। तो ये सुनकर किसने अपने हाथ झटके थे, याद है? अबू लहब चाचा ने। चाचा अबू लहब अपने हाथ झटकने लगा। हाथ झटक के क्या बोला उसने? डू यू रिमेम्बर हिज वर्ड्स, सुरैया? उन्होंने कहा था कि मेरे ये भतीजा झूठ बोल रहा है। नहीं, उनकी एक्शंस क्या थी कि हाथ झटकने लगा और मुंह फेरने लगा और क्या क्या कहा कि बदबख्त, ये बदबख्त तू हमें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है। सो ऑन द फेस ही डिड हिज लुमजा, इसी को तो लुमजा कहते हैं। और फिर वो उठकर चला गया, देखा देखी कितने लोग चले गए, isn't it? तो आज हम लोग जब कंप्लेन करते हैं कि हम किसी को दीन की बात बताते हैं और वो हमें इसी तरह की रिएक्शन देते हैं, तो इट इज नथिंग न्यू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत टॉन्ट्स पड़े, बहुत उनके सामने उनको क्या क्या कहा गया? दीवाना, मजनू, शायर, साहिर, है ना? तो अगर हमें भी कोई कहता है कि बहुत मुल्लानी बन गई है, बहुत तुम सीख लिए हो, अभी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सो क्या ये हमें दिल से लगानी है बातें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। नूह अलैहि सलाम का कितना मजाक उड़ाया जब वो कश्ती बना रहे थे। तो इन सब ने, दे हैव गॉन थ्रू दिस, एंड इफ वी विल गो थ्रू दिस ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो इस पर हमें सब्र करना है, जैसे नबियों ने किया। अच्छा, इसके बाद अगर आपको याद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में जाते, मार्केट्स में, और वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते, तभी भी उनके पीछे पीछे कौन चलता? चाचा अबू लहब। हाँ, और क्या कहता? कि ये मेरा भतीजा है और ये बोल रहा है, ये सच नहीं बोल। हाँ, इसकी बात मत मानो। तो ये आप सोचिए कि क्या क्या लेवल का हुमजा लुमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। फिर आपको पता है ना कि कैसे वो अबू जहल ने ओपन चैलेंज किया था कि कौन जाएगा, जब ये सजदे में होंगे तब कौन इनके गले में चादर डालेगा और उनको सफोकेट करेगा, कौन इनके पीठ पे ऊंट की ओजड़ी डालेगा। तो दैट वाज ऑल प्लानिंग बिहाइंड हिज बैक। तो वो हुई कि नहीं हुमजा, बैक बाइटिंग, प्लानिंग अगेंस्ट हिम?
और फिर किसी ने वो आके कर दिया तो वो लुमजा हो गया। फिर जब फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर गए, कहाँ गए थे तबलीग के लिए? ताइफ। तो वहां के लोगों ने किससे वेलकम किया उनको? पत्थरों से। पत्थरों अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फिर व्हाट वाज दैट? दैट वाज ऑन द फेस लुमजा। और जब फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर वो लोग खड़े थे, तो उन लोग ने सबने प्लानिंग की थी कि अब हम लोग क्या करेंगे, तलवार लेकर खड़े रहेंगे एज सुन एज ही कम्स आउट, काम तमाम, नाउजुबिल्लाह। तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज प्लानिंग बिहाइंड हिज बैक, दैट वाज अगेन हुमजा, इजंट इट? मदीना में भी वो जब यहूदियों के किलों में गए थे, याद है? उनको वहां पे इनवाइट किया था सुलह के लिए, और उन लोगों ने प्लानिंग करके रखी थी कि उनके सर के ऊपर वो जो चक्की का बड़ा पत्थर डाल देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको बता दिया, देन ही लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड ही वाज सेव्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी हुमजा लुमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो चुकी है मेनी टाइम्स। वलीद बिन मुगीरा के बारे में क्या आता है कि वलीद बिन मुगीरा जो है वो सरदार था, मुशरिकों का सरदार। हुज फादर वाज ही? वलीद बिन मुगीरा वाज हुज फादर? खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह। Khalid bin Walid रज़ियल्लाहु अन्हु के फादर, एंड ही वाज द सरदार, द लीडर, और बहुत अक्लमंद, बहुत होशियार सरदार। तो उन लोगों ने उनको चूज किया कि तुम जाओ और बात करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड इन हिज हार्ट, बट ईगो इतना बड़ा था कि क्या कहा कि नहीं नहीं, ये तो सब महज शायरी है, जादू है, सहर है। तो दैट वाज अगेन ऑन द फेस लुमजा। सो ऑल दिस ऑल्सो काउंट्स इन हुमजा लुमजा, कि अगर कोई हमें दीन के बारे में हमसे कोई सामने ऑपोजिशन करता है, मजाक उड़ाता है, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, तो ये सब भी हुमजा लुमजा में शामिल होता है। नाउ कमिंग बैक टू द आयात, क्योंकि आयात जो है वो थोड़ी मुश्किल है ना, याद करने के लिए भी थोड़ी मुश्किल है, बट अगर नियत करो तो अल्लाह ताला याद करा देंगे, है ना? तो थोड़ा सा इन आयतों को फिर से एक बार देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्ली, वैल कहते हैं तबाही, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन। लिकुल्ली, लिए हर एक के, किसके लिए? जो क्या करे? हुमज़तिन लुमज़ा, जो गीबत करे और ताना मारे। हुमज़ा आता है गीबत, बिहाइंड द बैक, बैक बाइटिंग। लुमज़ा ऑन द फेस, चाहे वो ताना मारना हो इशारे से, जेस्चर्स, या फिर सीधा सीधा मुंह पे बोल देना, इंसल्ट करना। और क्या आता है, किसके लिए है बैल? अल्लजी, वो शख्स, जमा, जो जमा करे, मालन, माल को, वह अद्ददा, और वो क्या करे? अदद कहते हैं गिनती को, काउंटिंग। वो रोज गिन गिन के रखता है कि मेरे पैसे बढ़े, कम तो नहीं हुए, कोई ने ले तो नहीं लिया, क्यों नहीं बढ़े? एवरी डे काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग। ये है माल की लालच। यह सबू, आयत 3, वो हिसाब लगाता है, सोचता है, अन्न, कि बेशक, मालहू, उसका माल, अखलदा, वो हमेशा, उसको हमेशगी बख्शेगा। दैट मीन्स ये माल उसको इमॉर्टल बना देगा,
उसकी वजह से उसका नाम, फेम, इज्जत हमेशा के लिए उसका नाम दुनिया में बाकी रह जाएगा, चाहे वो किसी स्टैचू के फॉर्म में हो या किसी रोड का नाम या किसी इंस्टीट्यूट का नाम। अल्लाह अकबर। आयत 4, अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, नो नेवर, लयुम्बज़न्ना, ये सब नहीं होगा जो तुम सोचते हो, बल्कि क्या होगा तुम्हारे साथ, ल अलबत्ता, एक्चुअली, युम्बज़न्ना, नून पे तशदीद है ना, तो क्या हो गया, अगर नून पर तशदीद आ जाए एंड में तो जरूर। जरूर, श्योर, फॉर श्योर, क्या होगा फॉर श्योर, वो फेंका जाएगा, he will be thrown, फिल हुतमा, कहाँ फेंका जाएगा, हुतमा में, क्या है ये हुतमा, वो एक चक्की है, वो एक मिक्सर, ग्राइंडर, क्रशर, जिसमें डालते ही उसका चूरा चूरा हो जाएगा। यानी ये जो अपने आप को बड़ा समझते थे, इज्जत और लालच और दूसरों का इंसल्ट करने वाले प्राउडी पीपल, वो फेंके जाएंगे हुतमा में, तो चूरा चूरा कर डाले जाएंगे। फिर कहाँ रहेगी तुम्हारी इज्जत, क्या बाकी रहेगा तुम्हारा, नथिंग, जीरो। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं वमा अदराक, और क्या बताए हम आपको, क्या समझाए आपको ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हुतमा, क्या है ये हुतमा। देखिए जब भी ऐसा सवाल करते हैं ना अल्लाह ताला, वमा अदराक मा हुतमा, अभी हमने सूरे मुरसलात पढ़े थे, उसमें अल्लाह ताला ने पूछा था वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, क्या बताए हम आपको क्या है यौमुल फस्ल, क्या था उसका जवाब, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट ट्राई, वही आंटी को मालूम है, बोलिए। यौमुल आयत, फस्लु ला यमलिकु मिन्हु ताबा। उसका जवाब था वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, जो 10-11 बार आई उस सूरह में। वमा अदराका मल, वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। ये सूरह मुरसलात पे पहुंच गए हम लोग। वैसे अल्लाह ताला बार बार पूछते हैं वमा अदराका, यस, तो जब अल्लाह ताला ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसके जरिए हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और फिर हमें जवाब देते हैं, क्योंकि ये तो गैब की बात है ना, हमें क्या पता हुतमा कैसी है, वो तो जहन्नम का एक हिस्सा है, तो वी डोंट नो, ओनली अल्लाह नोज, सो हु विल आंसर, ओनली अल्लाह नोज, अल्लाह विल आंसर, क्वेश्चन भी अल्लाह का, आंसर भी अल्लाह का, हाउ स्वीट इज दैट। इसीलिए इसको गाइड कहते हैं, गाइड। आप देखिए स्कूल की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस रहते हैं, एक्सरसाइज, देयर इज नो आंसर, क्योंकि चैप्टर में सब एक्सप्लेन किया होता है, बट गाइड जो होता है, गाइड में आप देखिए क्वेश्चन एंड आंसर दोनों होते हैं, दैट्स व्हाई कुरान इज अ डिवाइन गाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला हमें बताते हैं हुतमा क्या है, नारुल्लाह, ये अल्लाह की आग है, मुक़द्दा, मुक़द्दा के सेंटर में वकूद वर्ड है, वाव कॉफ दाल, फ्यूल, ईंधन, तो ये वो आग है जो ऑलरेडी भड़क रही है, भड़काई जा चुकी है, इट इज ऑलरेडी इनटू फ्लेम्स, अल्लती, वो जो, तत्तलिउ, वो चढ़ती है, वो चढ़ती है, यानी वो आग कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कहाँ तक चढ़ती है, अलल अफइदा,
दिलों तक, ऊपर चढ़ती है उनके दिलों तक। अल्लाह अकबर। क्योंकि सारा लालच और जलन, हसद, नफरत, दुश्मनी सब कुछ दिलों में है, उसी की वजह से ये बुरे काम करते हैं। तो ये आग भी दिलों को छुएगी। इन्नहा, बेशक वो आग, अलैहिम, उन पर, मुअस्सदा, मुअस्सदा, बंद की जाएगी, यानी इट विल बी एनक्लोज्ड फायर, चारों तरफ से बंद, ऊपर से भी बंद, और अंदर आग और बाहर भी आग। आप इमेजिन करें कि हेल फायर है और हेल फायर में पूरे जहन्नम में आग ही आग है ना, तो बाहर भी आग ही है, और उस के अंदर भी एक बहुत बड़ा सुतून, और उसके अंदर भी आग। अल्लाह। एक मिनट जरा शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि हम फिर से रियलाइज कर सके कि कैसा ये आलम होगा जब हम अपनी आंखों से फिर से एक बार ग्लिम्सेस देखते हैं, तो बात और समझ में आती है। नथिंग बट फायर, नथिंग बट फायर, आग ही आग, अंदर भी बाहर भी, लेकिन बंद इसलिए किया जाएगा ताकि भाग ना सके उससे। फी आमदिम, आयत 9, फी आमदिम मुमद्ददा, कहाँ होंगे, आमदिन, सुतूनों में, इन द पिलर्स, और कैसे होंगे, काइंडली शेयर द स्क्रीन। सुतूनों में चेन किए हुए, बांधे हुए। अल्लाहु अकबर। लंबे लंबे सुतूनों में, सुतून किसको कहते हैं, पिलर्स। सो देयर विल बी पिलर्स ऑफ फायर, अंदर भी आग बाहर भी आग, पिलर के ऊपर से ढक्कन ढका हुआ, और अंदर ये हुमजा लुमजा और माल जमा करने वालों को बंद कर दिया जाएगा। इतनी टेरिफिक, इतनी हॉरिबल पनिशमेंट, इसलिए नहीं कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं कि तुमने रोजे नहीं रखते, उसका हिसाब अलग होगा। ये हिसाब है दूसरे इंसान का इंसल्ट करने के लिए, चाहे उसके सामने या उसके पीछे, और ये सजा है माल जमा कर करके रखने के लिए, ना कि दूसरों के काम आने के लिए। इन दो गुनाहों की इतनी बड़ी सजा है, कैन यू इमेजिन। तो बाकी के गुनाहों की सजा कैसी होगी? अगर इन गुनाहों की सजा इतनी बुरी है, तो बाकी के गुनाहों का क्या होगा? सोच के ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये था व्हाट टू अर्न। आई होप सना यू आर हैप्पी नाउ। जी सना ने बाजी। मुझसे सना ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बाजी आप ये व्हाट टू अर्न फिर से कराएं, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हमें देखना है, फिर से गीबत पे आने से पहले थोड़े आज माल की बात कर लेते हैं, और फिर गीबत की भी बहुत सी बातें करनी है, और इंशाल्लाह। इंसानी बुराई क्या है? एक और माल, माल की लालच। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मोहब्बत हमारे दिलों में खुद ही रख दी है। आपको याद है एक सूरा, एक आयत हम पढ़े, हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई वल बनीना। तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत रख दी है हमारे दिलों में, मर्दों के लिए औरत की मोहब्बत, औलाद की, माल की, सोना चांदी, घोड़े, मवेशी, खेती बाड़ी। तो यानी ये सब माल और मोहब्बतें अल्लाह ने हमारे दिलों में भर दी। लेकिन अब अल्लाह ताला ही हमें फरमा रहे हैं कि इस लालच से बचो। यही तो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल देखना चाहते हैं अल्लाह ताला,
कि तुम कैसे इस लालच को कम करते हो। तो फिर इसे हमें क्या करना है, पॉजिटिवली डायरेक्ट करना है, रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स नेकी के काम। अल्लाह ने कुरान पाक में हमें गाइडलाइंस दे दी है कि हमें अपना माल कहाँ खर्च करना है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारी विरासत और यानी मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा, वो भी किसने डिसाइड किया है मेरे लिए, अल्लाह ने, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो कि इस माल में किसका हक है, औलाद का, बीवी के माल पर शौहर का, माँ बाप का, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, किस हद तक किसका कितना। अगर वो भी अल्लाह ने मुझे बता दिया है, आपको बता दिया है, तो फिर आप बताओ मुझे कि क्या है मेरा, मेरा मेरा कुछ भी नहीं है मेरा। ये हमको टेम्पररी थोड़ा सा माल अल्लाह ने दे दिया है, थोड़ा सा टाइम हमको दे दिया है, ये बॉडी हमको दे दी है फॉर आवर टेस्ट। ये माल के साथ तुम क्या करते हो, लेके तो तुम जा नहीं सकते, छोड़ के भी जाओगे तभी भी अल्लाह हैज डिसाइडेड व्हाट टू डू विथ योर वेल्थ। तो फिर बहुत सी आयतें अल्लाह ने हमें बता दी कि कहाँ खर्च करे। आपको पता है साहबा इकराम ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या खर्च करे, कहाँ खर्च करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लिल अफ़्व, कह दीजिए कि वो जो कुछ एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, ऑल दैट इज एक्स्ट्रा, वो सब खर्च कर दो। सुभान अल्लाह। हमारे पास तो कभी कुछ एक्स्ट्रा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती, तो कहाँ से एक्स्ट्रा बचेगा। लेकिन साहबा इकराम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन अपने घर का सारा माल लेकर आ गए थे। सुभान अल्लाह। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी दिन अपने घर का आधा माल लाए थे, जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा था। वाई? बिकॉज ही यूज्ड टू स्पेंड एवरी डे। तो अब उनके पास कितना बचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात 3-3 दिन तक भूखे रहते, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। वाई? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा बचा के नहीं रखते थे। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चक्की पीसती अपने हाथों से, पेट में खाने का एक दाना ना होता। अल्लाहु अकबर। हम्म? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जिंदगी गुजार दी इल्म हासिल करने के लिए, इतने भूखे कि बेहोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले आए और दूध पिलाया उनको, पिलाते गए। लुक एट द लुक एट आवर सीनियर्स, आवर रोल मॉडल्स। और हम लोग सिर्फ माल जमा करते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उसने सुलूक, माल खर्च किस पर करना है सबसे पहले। नंबर 1, अपने आप पर। पहले खुद तो खाओ, खुद में एनर्जी नहीं रहेगी तो तुम किसी को क्या खिलाओगे। तो तुम्हारी बॉडी का भी तुम पर हक है। उसके बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी पर खर्च करना, तो ये सदके का सवाब है। यानी जब तुम अपने बीवी बच्चों को खिलाते हो तो तुम अपनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं करते हो, बल्कि सदके का भी सवाब है। एक निवाला तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो, तुमको सदका मिलता है। हाउ स्वीट। इतना मोटिवेट किया अल्लाह ने। लेकिन इंसान अपनी बीवी बच्चों के लिए तो करता ही है। तो फिर लिस्ट में क्या आ गया, वबिल वालिदैनी इहसाना। नंबर 1, वालिदैन पर एहसान, उन पर खर्च करो, उनके लिए अपना माल खर्च करो। उसके बाद क्या आया वालिदैन के बाद लिस्ट में, रिश्तेदारों पर। बीवी करी रिश्तेदार। करी वेरी गुड, करीबी रिश्तेदार। उसके बाद यतीम, लिख लीजिए। नंबर 1 वालिदैन,
अगर हम लिस्ट वाइज जाए तो नंबर 1 खुद पे खर्च करना है, नंबर 2 औलाद, नंबर 3 बीवी, फिर वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, एक्सक्यूज मी, यतीम, मिस्कीन, फकीर, पड़ोसी, उसके बाद हर जरूरतमंद, हर सवाल करने वाला, और उसके बाद आता है तमाम इंसानों के साथ अच्छी बात करो। ठीक है। मस्जिदें तो बड़ी बड़ी हम बना देते हैं, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ते। तो फिर आपने वो मस्जिद बना के क्या किया? खुद अगर नमाज पढ़ने नहीं जाते हो, मस्जिद बना दी, तो आपने तो तकब्बुर का काम किया। फिर क्या है? लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा। क्या होगा उसके साथ? बताओ। लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा, व्हाट इज द मीनिंग? क्रशर में डाले जाएंगे बाजी। एग्जैक्टली, फेंके जाएंगे सना, नॉट डाले जाएंगे। क्या है वर्ड? फेंके जाएंगे बाजी। हाँ, हम लोग डस्टबिन में कचरा डालते कि नहीं? उस दिन श्रेडर की बात हुई थी, पेपर श्रेडर, वैसे ही। अच्छा, तो अब अगर आपके पास बहुत माल है तो यस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, छोटी मोटी फैक्ट्रीज, वर्कशॉप खोले। अभी आपको आज टिप्स मिलेंगे कि अपने पैसे को कहाँ कैसे लगाना है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री, वर्कशॉप, एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें लोगों को काम मिल रहा है, तो उनको फकीर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको उनकी रोजी कमाने का जरिया बना देते हो। आप छोटा मोटा हॉस्पिटल, क्लिनिक खोलो, भले आप डॉक्टर नहीं हो, एक क्लिनिक खोलो और उसमें आप दो डॉक्टर्स अपॉइंट कर लो, डॉक्टर को भी काम मिल गया। और आप 50%, मियर 50% में लोगों का इलाज करवाओ गरीब बस्ती में। कितना सवाब का काम है। तो आपका पैसा कहाँ लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, एक मेडिकल स्टोर खोलो, 50% में आप मेडिसिन बेचो। इट विल हेल्प, इजंट इट? सदका खैरात करने के तरीके बहुत है, लेकिन अगर हम करना चाहे और उसके लिए अनलिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस है। मेडिकल एड फ्री। आप देखिए कि ये जो सरदार लोग होते हैं, या आप कोई भी जैन कम्युनिटी देख लो, पारसी कम्युनिटी देख लो, वो लोगों ने अपने अपनी कम्युनिटी वालों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, मदरसाज। हमारे पास क्या है बताओ? क्यों हम लोग यूनाइटेड होकर, एक हॉस्पिटल बता दो आप मुझे, एक कॉलेज बता दो, एक यूनिवर्सिटी बता दो जो हमने बनाई हो। हम सब मिलकर क्यों एक काम नहीं करते, एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते? एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, बट मैं आप लोगों से सबसे वो बात शेयर करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो आइडिया अगर कुछ काम कर जाए, कि हमारे कितने मुसलमान लोन लेना चाहते हैं, कर्जा, लेकिन हमारी बैंक्स में से कर्जा लो तो वो क्या हो जाता है, उस पर हमें सूद भरना है, इंटरेस्ट, वो हराम है। तो कहाँ जाए वो गरीब? फिर चोरियां करेंगे, एक दूसरे का लूटेंगे, या तो इंटरेस्ट पे उठाएंगे। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर एक ऐसी बैंक बनाए जो विदाउट इंटरेस्ट की हो? उसके लिए बहुत लोगों की आइडियाज, बहुत लोगों का दिमाग, उनका पैसा। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। और जनरली ये प्रोजेक्ट्स नॉन इस्लामिक कंट्रीज में फेल हो जाते हैं। तो व्हाई डोंट वी वर्क ऑन दिस? कितने लोग हराम से बच जाएंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज माय आइडिया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह कुछ हम लोगों को ऐसा इस प्रोजेक्ट में बरकत दे कि हम कर सके ये काम। ठीक है। फिर यतीम खाने बहुत है, हॉस्पिटल्स बहुत है,
जहाँ पे हम अपना माल लगा सकते हैं। हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वारिसों के माल से मोहब्बत ना करो, यानी अपनी मौत से पहले ही सदका खैरात करो, है ना? पूरा नहीं करना है, बट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद अगर आपके पीछे सदका करेगी भी तो कितना करेगी? तो हम क्यों इतनी लालच कर रहे हैं? क्यों ना हम इस माल को पॉजिटिवली इन्वेस्ट करें आखिरत के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करें। एक अभी डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के एक लेक्चर में था कि एक आदमी, उन्होंने नियत किए, वो खुद कुरान हाफिज थे, उन्होंने नियत किए कि मैं है ना 10,000 लोगों को या 1,00,000 लोगों को समझो हाफिज बनाऊंगा। नियत कर ली अल्लाह से और दुआ की। अब कैसे वो बनाएंगे जब तक कोई उनके पास आएगा नहीं कि मुझे हाफिज बनना है? वो कैसा बना सकते हैं हाफिज? उन्होंने क्या किए पता है? हर गांव, हर शहर में छोटे छोटे वहां पे हाफिज लोगों को अपॉइंट किया, खुद उनको खर्चा दिया, पेमेंट दिया, अपॉइंट किया कि ये आपको है ना 100 लोगों को हाफिज बनाना है। वहां पे उनको बोला आपको 200 लोगों को हाफिज बनाना है और आपका महीने का खर्चा पेमेंट मैं दूंगा और इन बच्चों को आप फ्री में हिफ्स कराओ। और फिर जब बच्चे हिफ्स कर लेते हैं तो उनको गिफ्ट्स भी दूंगा। इस तरह उन्होंने एक एक गांव, एक एक सोसाइटी में ये काम करते गए। वो कहते हैं कि मेरा टारगेट कब से पूरा हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कितनी अच्छी आइडियाज। तो आपको पता है कि हम लोग हुमजा लुमजा में लगे रहते हैं, लेकिन आइडियाज, वेयर आर आइडियाज? टेल मी। आइडियाज के बारे में लास्ट क्लास में मैंने शेयर किया था आपके साथ, याद है किसी को? वेयर इज दैट पेज? Small minds talk about people. Average minds talk about, बताओ। Small minds talk about people. Average minds talk about events. देखिए स्क्रीन पर ये हुमजला लुमजा क्यों होता है? अभी आज अपने आप को देख लो, हमको शर्म आ जाएगी कि हम कहाँ हैं। स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। छोटे लोग जो होते हैं, छोटे दिमाग, वो लोगों की बात करते हैं और हुमजा लुमजा में पड़े रहते हैं। एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स। जो बीच वाले माइंड होते हैं वो बोलते हैं अच्छा उसके प्रोग्राम में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। बड़े जो दिमाग ऐसे होते हैं वो आइडियाज पर काम करते हैं कि अब मुझे और क्या नेक्स्ट करना है। एंड गॉड माइंड्स डिस्कस विजन। जो अल्लाह अल्लाह वाले होते हैं ना, गॉड माइंड्स, अल्लाह वाले, वो विजनरी होते हैं। वो उनकी नजर कहाँ होती है? आखिरत पर। और आखिरत पर नजर रख के वो ऐसे बड़े बड़े कामों की शुरुआत करके जाते हैं, फिर वो उनके लिए बन जाते हैं सदका जारिया। अब बताओ आप लोग क्या बनना चाहते हो इसमें से? Who will tell me क्या बनना चाहते हो इसमें से? गॉड माइंड्स बाजी। इंशाल्लाह अल्लाह वाले माइंड्स बनेंगे हम, कुरान वाले माइंड्स बनेंगे हम, ताकि विजन हो हमारे अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके कैसे भाईचारा कर दिया था, ताकि ये मुहाजिर इधर उधर भटकते ना फिरे। हर एक के लिए उन्होंने कितनी अच्छी प्लानिंग और आइडिया कर ली थी। सुभान अल्लाह। ओके, सो दिस वाज अबाउट विजन, अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। अब जो है हम आते हैं, कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे और डिस्कस करने बाकी है। लास्ट क्लास में हमने देखे थे गीबत के नुकसान, याद है ना? दुनिया और आखिरत में गीबत के नुकसान। फिर क्या हमें शिकायतें करनी चाहिए, ये हमने देखे थे।
तो औलाद की शिकायत करना किसी के पास वो भी गीबत है। और क्या कहा था मैंने कि सास की शिकायत करके कुछ फायदा है? याद है किसी को? क्या डिस्कस किए थे? सास की शिकायत करके फायदा है या नहीं है? नुकसान है बाजी, हम हमारे हस्बैंड को ही फंसा देते हैं गुनाह में। नहीं, हमारे हस्बैंड को फंसाते तो है, लेकिन देखो फायदा क्यों नहीं होता, हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास। बाजी मेरी अगर सास, हाँ बोलो। बाजी अगर हम इंस्टिगेट करेंगे हस्बैंड को तो वो जाकर के माँ को उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो जन्नत से जाने नहीं जा पाएंगे और उसके हम जिम्मेदार होंगे। तो उसमें इट इज आवर लॉस एंड वेरी बैड फॉर अस टू डू दैट कि सास की बुराई करें। करेक्ट। देखिए आपकी सास है ना, आपके शौहर की माँ है, बराबर। तो हस्बैंड की तो माँ है वो, और वो अपनी माँ को अच्छे से जानता ही है ऑलरेडी, आपसे ज्यादा। अगर आज आपके शौहर 40 साल के हैं तो वो 40 साल से अपनी माँ को जानते हैं मुझसे बेहतर, ठीक है। अब अगर मैं अपनी सास की बुराई करती हूँ अपने शौहर के पास तो वो यूजलेस है, क्योंकि शौहर उसका बेटा है। और आप क्या चाहते हो कि वो अपनी माँ से झगड़ा करे, वो अपनी माँ को घर से निकाल दे, वो अपनी माँ को डांटे? तो आप उसको जहन्नमी बना रहे हो अपने शौहर को। अगर आप उसको जहन्नमी बना रहे हो तो आपको कौन सी जन्नत मिलने वाली है? अल्लाहू अकबर। वैसे ही सास के लिए आता है कि अगर वो अपने बहू की बुराई करती है अपने बेटे के पास, तो वो शौहर और बीवी के बीच में झगड़ा लगा रही है, तो फिर ये काम तो शैतान का है। शैतान इब्लीस ताज पहनाता है उसके सर पे जो शौहर और बीवी के बीच में झगड़े लड़ाती है। तो फिर वो सास बन गई शैतान, शैतानी अमल कर दिया उसने। तो फिर वो सास भी कहाँ जाने वाली है? तो अभी हम, आज अगर मैं बहू हूं तो कल तो सास बनूंगी ना। तो दोनों ही सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये गीबत करने का नुकसान ही है, कभी भी फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, हम लोग कभी तारीफ भी नहीं करते। अगर आपकी बहू कुछ अच्छा करती, बुरा करती है तो आप जरूर जाके बेटे को बोलते देख उसने ऐसा किया। अच्छा, कभी आपकी बहू ने कुछ अच्छा किया तभी भी तो जाके बेटे को बोलो कि बेटा मेरी बहू बहुत अच्छी है, तेरी बीवी ने ये किया, देख कितना अच्छा काम किया। कभी तारीफ करोगे तो बेटा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि बेटा पूरा दिन घर में नहीं रहता है। अगर माँ ने तारीफ की है तो अब वो रिलैक्स हो गया कि मेरी माँ का मेरी बीवी ख्याल रख रही है। अब आपने अपने घर को जन्नत बना दिया, मोहब्बतें बढ़ा दी। तारीफ जिसकी करनी है उसी के पास करो। दूसरे के पास जाके तारीफ करेंगे ना तो उसके दिल में आप हसद भर रहे हो, क्योंकि कोई किसी की तारीफ नहीं सुन सकता। अगर आपकी एक बेटी है, उस बेटी ने आपका बहुत ख्याल रखा, दूसरी बेटी आपका ख्याल नहीं रखती है, तो आप उसको बोलोगे तेको मालूम है कि तेरी बहन मेरी बड़ी बेटी ने मेरे लिए ये किया वो किया, तो वो दूसरी बेटी के दिल में तो जलन ही आएगी ना बड़ी बहन के लिए। तो हम नफरतें ना फैलाए, एक की बात दूसरे के पास अच्छी भी ना करे बुरी भी ना करे। तारीफ भी किसकी कब करनी है कहाँ करनी है, यू हैव टू बी केयरफुल कि उसकी वजह से दुश्मनियां ना फैले। ये सारे पॉइंट्स वैलिड है या नहीं? काम वालियों की गीबत करके क्या फायदा? इससे अच्छा आप अपनी काम वाली को, खुद मेड को ट्रेन करो कि देख ये काम तुमको ऐसे करना है, पहले आते ही ये करना है, उसके बाद ये करना है, रोटी आखिरी में बनानी है ताकि गरम रहे रोटी। तो उसको बताओ ना, आप दूसरे के पास बैठ के यहाँ बातें कर रहे हो तो वो मेड को क्या समझेगा कि उसको क्या करना है? हाउ विल शी करेक्ट हरसेल्फ? सो इट इज ऑल यूजलेस, और गुनाह बढ़ा रहे वो अलग। अस्तगफिरुल्लाह। नाउ, हाँ, अगर हमें किसी के खिलाफ शिकायत है तो शिकायत करने की, कंप्लेन्स करना किस किस को अलाउड है?
आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स, 6 to 7 पॉइंट्स। लिख लीजिए कौन कौन सी सूरत में मैं शिकायत कर सकती हूँ, और ये हमको हदीस, सुन्नत और कुरान से साबित 7 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते। नंबर 1, आर यू रेडी? समझ में आ रहा है क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? जी काइंडली बाजी। शेयर द स्क्रीन। शिकायत करना, कंप्लेन करना कब अलाउड है, जायज है? नंबर 1, जो जुल्म का शिकार है। नंबर 1, जो मजलूम जुल्म का शिकार है, जिसको तकलीफ दी जा रही हो, तो वो शिकायत करे, लेकिन किसके पास करेगी? वो शिकायत उसके पास करेगी जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हर सहेली, हर रिश्तेदार के पास जाके शिकायत करके फिर आप खुद गीबत में पड़ रहे हो, तो शिकायत भी उसी के पास की जाए जो उस शिकायत का हल आपके लिए निकाले। फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस के पास या अपने लॉयर के पास बात कर सकते हो, या अपने रिश्तेदारों में से कोई ऐसा रिश्तेदार जिसकी बात वो सुने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड अपने वाइफ की रोज पिटाई करता है, रोज मारता है उसको, तो अपने रिश्तेदारों में से ऐसे रिश्तेदार के पास बात करे कि जिसकी वो बात सुनता हो, कि फायदा तो होवे। करेक्ट। सेकंड है, शिकायत किसी की जा सकती है मुनकर से रोकने के लिए। मुनकर क्या होता है? किसी को गुनाह से रोकने के लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो। पहले आपने उसको समझाया, वो नहीं सुनता, तो आप उसकी पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हो या हायर अथॉरिटीज को। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि आपके इलाके में कोई चोर आपको नजर आता है कि ये लड़का अच्छे घर का है, पर ये ना रोज किसी के घर से, किसी के घर के बाहर से कुछ ना कुछ चोरी कर लेता है, और आपने ये देखा है, आपने उसको समझाया, वो नहीं सुनता, तब लोगों का तो नुकसान हो रहा है और उसका खुद का आखिरत का नुकसान है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। थर्ड थर्ड है फतवा पूछने के लिए। अगर आपको किसी से फतवा पूछना है, कोई मसला जानना है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी के शेयर्स करने हैं, माँ बाप में से कोई फौत हो चुके हैं, तो ऐसे मामले में आप मुफ्ती से, या अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके भाई बहन आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं उसका हिस्सा, तो फिर आप मुफ्ती या आलिम या फिर लॉयर के पास जाके शिकायत करके उसका सलूशन ढूंढे। नेक्स्ट है मुसलमान को शर से बचाने के लिए। मुसलमान को शर से बचाने के लिए आप उसको हकीकत बता सकते हो। इसका क्या एग्जाम्पल है? समझो कि किसी के घर में रिश्ते की बात चल रही है। अब रिश्ता जो आया है, अगर आपको मालूम है कि ये लड़का तो शराबी है, या ये लड़का तो ड्रग्स लेता है, फिर ऐसी सिचुएशन में उस मुसलमान को, रिश्तेदार को उस शर से बचाने के लिए आप उसे बता सकते हो कि भाई ये लड़का तो शराबी है, आप जरा देख लो, चेक कर लो, तहकीकात कर लो, एज फार एज आई नो। तो यहाँ पर आपने उसकी शिकायत, उसकी कंप्लेन ओपनली खोल के बता दी। ढिंडोरा नहीं पीटना है, जिनके घर में रिश्ता आया है बस उन्हीं को बताना है। ओके, सो फार सो गुड। समझ आ रही है सारे पॉइंट्स? जी हाँ। जी बाजी। यस। नेक्स्ट है ऐब वाली चीज बेचना, बेचते वक्त, while selling a product which is faulty। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कोई दुकानदार वो अनाज बेचता है, और अगर उसके गेहूं या चावल थोड़े गीले हो चुके हैं या उसमें कुछ कीड़े लग गए हैं, तो उसे
कस्टमर को बताना है कि देखो ये वाले चावल तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन ये वाले चावल जो है ये थोड़े गीले हो गए थे, बारिश आई थी, पानी भर गया था। आपको ये चाहिए, ये चाहिए। ये वाले का दाम ज़्यादा है, इसका दाम थोड़ा कम करके बेच रहा हूँ। बट यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। ये बिजनेस के एटिकेट्स हमें इस्लाम ने सिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि ऊपर अच्छे चावल रख दिए, नीचे खराब और बेच रहे। या उस दिन मैंने एग्जाम्पल दी थी कि वो तेल के डब्बे में चूहा मर गया था, चूहा निकाल के फेंक दिया और फिर वो तेल बेच रहा है वो। अस्तगफिरुल्लाह। नेक्स्ट है, अगर कोई इंसान खुलेआम गुनाह करता हो, बिदअत करता हो, शिर्क करता हो, वो मुसलमान है, तो फिर उसे रोकने के लिए उसकी शिकायत या उसके खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन लेना ताकि वो उस बड़े गुनाह से बच जाए। इस मामले में भी उसकी शिकायत की जा सकती है। तो ये थे 6 to 7 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेयर करनी है इंशाल्लाह, कि हुमजा लुमजा कितनी बुरी हरकत है। इसके ऑपोजिट हाईएस्ट लेवल पे हमें मिलता है सिद्दीक। सिद्दीकीन कौन होते हैं, इसकी आप एक नोट बना लीजिए। सिद्दीकीन की क्वालिटीज, किसको लक़ब मिला था सादिक का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और सिद्दीक का? अबू अबू बकर बकर सिद्दीक। रज़ियल्लाहु अन्हु। वेरी गुड। तो ये क्या हम लोग बनना चाहते हैं? हम लोग तो गीबतों में पड़े हैं, लेकिन आज अगर हमने नियत कर ली है कि हुमजा लुमजा बंद कर देंगे और मुझे इतना अच्छा और नेक बनना है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में से बनना है, कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। तो यस, लिख लीजिए सिद्दीकीन की क्वालिटीज। नंबर 1 आप सबको मालूम है। नंबर 1, वो कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते। नंबर 2, वो कभी कसम नहीं खाते। वो कभी कसम नहीं खाते, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ती। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। नंबर 3 कोई बताएगा मुझे? कैन यू ट्राई क्विकली? किसी को ट्राई करना है? बहस और झगड़ा नहीं करते। नंबर 3 लिख लीजिए, गीबत नहीं करते। सिद्दीकीन कभी गीबत नहीं करते, हुमजा लुमजा नहीं करते। हाउ ब्यूटीफुल। एंड नंबर 4, अभी कोई गेस बचा है, बाकी है? किसी को ताना इसलिए नहीं। वो तो हुमजा लुमजा में आ गया। हाँ बेटा, नंबर 4 अच्छा ट्राई था, बट मुकद्दसा फहीम आंटी जल्दी बोलिए। बाजी हर नबी सिद्दीक होता है, हर आदमी सिद्दीक नहीं बन सकता है। अरे नहीं ना बाबा, नहीं, वो तो हम तो पॉइंट्स देख रहे कि कैसे बनना है, क्यों नहीं बन सकते। देखिए आप, पहला पॉइंट है कभी झूठ नहीं बोलते, दूसरा कभी कसम नहीं खाते, तीसरा कभी गीबत हुमजा लुमजा नहीं करते, चौथा पॉइंट ये सुरैया शेख जल्दी ट्राई करो। माल जमा करके नहीं रखते। नहीं नहीं, ये सिद्दीकियत में नहीं आएगा। तहजीब? अस्सलाम वालेकुम मैम, वो सच्चे मोमिन होते हैं। वो तो है ही ना बाबा, सच्चे तो मोमिन हो गई। चौथा पॉइंट लिख बाजी लीजिए। मैं ट्राई हाँ करूँ। हाँ हाँ। झगड़े नहीं लगाते, झगड़े नहीं लगाते। नहीं नहीं, देखो ये चांद आंटी ने बोले थे, वो सब उसमें आ जाएगा कि हुमजा लुमजा नहीं करते, उसमें वो सब कवर हो जाएगा।
द फोर्थ पॉइंट अब लिख लीजिए, मैंने आप लोग को सोचने इसलिए लगाया ताकि आपका दिमाग भी काम करे। चौथा पॉइंट है वो किसी की गीबत सुनते भी नहीं, किसी की गीबत सुनते भी नहीं। अब मिल गए चारों पॉइंट्स। अब अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह हमें सिद्दीक बनना है, इस लेवल तक पहुंचा दे इंशाअल्लाह। अभी मैंने आप लोगों से कहा था दिस इज द लास्ट पॉइंट, बट वी हैव समथिंग मोर टू शेयर। यस, गीबत से तौबा कैसे करे, लिख लीजिए लास्ट पॉइंट्स। गीबत से तौबा करना चाहते हैं क्योंकि इसकी सजा तो वैल है, और हमने ये गुनाह किसके खिलाफ किया है, अल्लाह के खिलाफ या अल्लाह के बंदों के खिलाफ, बंदों के खिलाफ। तो इसमें अल्लाह ताला की माफी नहीं चलेगी, ये तो हुकूकुल इबाद का मामला है। इसीलिए अब गीबत से तौबा कैसे करें जानना चाहते हैं तो लिखिए जल्दी। 12 पॉइंट्स वी हैव, फटाफट। आई गो फास्टर। नंबर वन, गीबत छोड़ दो। नंबर 1, गीबत छोड़ दो। नंबर 2, गीबत छोड़ दो का मतलब ब्रैकेट में लिख लो कि तौबा कर लो कि आज से मैं गीबत नहीं करूंगी। नंबर 2, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ कि अल्लाह मैंने इसकी भी गीबत की, उसकी भी की, इसको ताना मारा, उससे उसको इंसल्ट किया, तो ये शर्मिंदगी अंदर महसूस हो। नंबर 3, दोबारा नहीं करूंगी। नंबर 3, दोबारा नहीं करूंगी। नंबर 4, माफी मांगनी है। किससे? अल्लाह के पास तो अस्तगफिरुल्लाह कर लिया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये माफी किससे मांगनी है? उससे जिसके बारे में हमने कभी गीबत की हो या इंसल्ट किया हो। लेकिन अभी अगर उसको जाके बोलेंगे कि मैंने ना तुम्हारी उस दिन गीबत की थी, ऐसा ऐसा बोली थी, तो अभी और झगड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको उनको ये नहीं कहना है कि मैंने आपकी गीबत की, आप उनसे जनरल माफी मांगो कि देखिए मेरी वजह से कभी आपका दिल दुखा हो, कभी मैंने आपके पीठ पीछे बात कर ली हो, कभी मैंने कोई आपसे झगड़ा किया हो, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जनरल टर्म्स में माफी मांगते चले उन लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट, और उनके साथ हम्बल हो जाए, उनके सामने रिस्पेक्ट से नेक्स्ट टाइम बात करे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाए। हो सकता है हमारे ये जेस्चर्स हमें वेल से बचा ले। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अल्लाह से, अभी हमने तो अल्लाह से इस्तगफार कर लिया, लेकिन अल्लाह से उस इंसान के हक में माफी मांगे कि अल्लाह मैंने उसकी गीबत की हूँ, मैंने उसको इंसल्ट की हूँ, या अल्लाह तो मुझे तो माफ कर, लेकिन उसके भी गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह, मैं उसके हक में तुझसे माफी मांगती हूँ। और उस इंसान के लिए दुआएं करे अल्लाह के पास बैठकर जिसकी गीबत की, या अल्लाह तू उसको माफ भी कर, या अल्लाह तू उसके दर्जात भी बुलंद कर, या अल्लाह तू उससे राजी भी हो जा, उसे हिदायत भी दे। दिस इज नॉट इजी, और ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने टिप्स दिए हैं। नेक्स्ट इज उस इंसान के उस इंसान के ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन सदका करना है, उनके नाम से सदका करना है कि हो सकता है कि ये सदका आपको वेल से बचा ले, मुझे वेल से बचा ले। इज दिस इजी? वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, अब हमने उनका इंसल्ट किया था, कभी कभी उनकी गीबत की थी, अब हमें उनके एब्सेंस में उनकी तारीफ करनी है। जिसकी मैंने पहले गीबत की थी, अभी आज उसके पीठ पीछे भी मैं तारीफ करूंगी, उसके सामने भी तारीफ करूंगी, ताकि हो सकता है कि मेरा वो गुनाह बैलेंस आउट हो जाए। 9, अभी कल हमने ये बात किए थे कि अगर हमें नियत करनी है, मन्नत मांगनी है, अल्लाह से प्रॉमिस करना है
या अल्लाह अगर आज के बाद मैंने किसी की गीबत की तो खुद को चटका दूंगी या सदका दे दूंगी। मैं 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, जब भी मैं किसी की गीबत करूंगी मैं 5,000 रुपया सदका करूंगी। इट इज नॉट इजी। या फिर अगर हम बोलेंगे कि शौहर का पैसा है, चलो मैं तो कर दूं सदका, तो फिर मुझे पिंच कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगी कि अगर मैंने किसी की गीबत की तो अब मैं एक रोजा रखूंगी। खुद को पनिशमेंट्स दे। एक रोजा रखना आसान है तो 4 रोजे रखूंगी हॉल में। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सेव आवरसेल्व्स। और 2-3 पॉइंट से क्विकली शेयर करती हूँ कि अपनी जबान जिससे हमने गीबत और इंसल्ट किया है, अब इस जबान को अल्लाह के जिक्र में लगाएंगे, कुरान को हिफ्ज करने में लगाएंगे। जिसके सीने में कुरान महफूज हो जाए उस सीने में जलन, हसद, लालच, गीबत नहीं आ सकता। नेक्स्ट पॉइंट कि वो लोग जिनको बहुत गॉसिप करने की आदत है, हम जरा उनसे दूर हो जाएंगे। अब उनकी पार्टीज में नहीं जाएंगे क्योंकि वो उन लोग को बहुत आदत है गीबत करने की, तब मुझे गीबत तो सुननी पड़ेगी। तो ऐसी महफिलों में जाना कम कर देंगे जहां गीबत होती हो। अगर वो आपसे पूछेंगे क्यों नहीं आई, तो अब आपको मौका मिला है कि किसी ने आपको फोन किया, पूछा कि तुम क्यों नहीं आई हमारी पार्टी में, तो आप उसको फिर समझा सकते हो कि देखो हमने सूरह हुमज़ा पढ़े हैं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी पर्सनल। मैंने सूरह हुमज़ा पढ़ी हूँ, उसमें कहा है कि गीबत सुनना और करना दोनों गुनाह है। तुम पूछ रही हो तो मैं बता रही हूँ कि अपनी पार्टीज में क्या होता है सिवाय गॉसिप के। अब मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ और तुमको भी बचाना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी पार्टीज में आना फिर से शुरू कर सकती हूँ अगर तुम लोग भी गीबत बंद कर दो तो अच्छा है। तुम भी वेल से बच जाओगी, मैं भी वेल से बच जाऊंगी। हाउ इज दिस मेथड पॉजिटिव और नेगेटिव, which is very difficult। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खामोशी बेहतरीन इबादत है कि हम खामोश रहे और इस बड़े गुनाह से बच जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना